लगधारा और यक्षिणी की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था लगधारा। वो दिन रात जंगल में पेड़ काटकर गांव वालों के लिए लकड़ी लाता और उसी से अपना गुजर बसर करता। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन दिल से वो बड़ा नेक और ईमानदार इंसान था। गांव वाले उसकी मेहनत और सादगी की मिसाल देते थे। एक दिन की बात है, लगधारा जंगल में पेड़ काट रहा था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे धुंध सी फैली हुई थी और उसी धुंध से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। लंबे काले बाल, गहरी नीली आंखें, लाल साड़ी और चमकते आभूषण पहने वो स्त्री साधारण नहीं लग रही थी। लगधारा घबरा गया। उसने कुल्हाड़ी कसकर पकड़ी और धीरे से बोला, तुम कौन हो? इंसान हो या कोई छाया? स्त्री मुस्कुराई और बोली, डर मत, मैं इंसान नहीं हूं। मैं इस जंगल की यक्षिणी हूं। बरसों से इस पेड़ में वास करती हूं। लगधारा स्तब्ध रह गया। उसने बचपन से सुना था कि यक्षिणियां सुंदर भी होती हैं और खतरनाक भी, मगर इस यक्षिणी की आंखों में कोई खतरा नहीं, बल्कि अपनापन था। धीरे धीरे यक्षिणी और लगधारा के बीच बातें होने लगीं। यक्षिणी ने बताया कि वह सैकड़ों सालों से अकेली है और किसी सच्चे मनुष्य की तलाश में है जो उसके अकेलेपन को समझे। लगधारा ने भी अपना दुख बताया, गरीबी, संघर्ष और अकेलापन। दोनों की बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदलीं और दोस्ती प्रेम में। हर रात जब गांव सो जाता, लगधारा चुपके से उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता और यक्षिणी से मिलता। यक्षिणी उसे सुनहरे फूल, जड़ी बूटियां और कभी कभी सोने के सिक्के भी देती, ताकि उसका जीवन आसान हो सके। अब लगधारा धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। गांव वाले हैरान थे कि उसकी किस्मत अचानक कैसे बदल गई। लेकिन प्यार में किस्मत की परीक्षा भी आती है। एक दिन यक्षिणी ने लगधारा से कहा, सुनो, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो वादा करो कि तुम किसी और स्त्री से विवाह नहीं करोगे। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा रहेगा। लगधारा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरी आत्मा हो। मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। समय बीतता गया। दोनों की मुलाकातें और गहरी होती गईं। लगधारा का दिल अब पूरी तरह यक्षिणी का हो चुका था, लेकिन गांव के बुजुर्गों को उसकी रात की गुमशुदगियों पर शक होने लगा। वे चाहते थे कि लगधारा जल्दी शादी कर ले। उसके परिवार ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लगधारा दुविधा में था। एक ओर उसका प्रेम था, यक्षिणी, जो उसकी दुनिया बन चुकी थी। दूसरी ओर उसका परिवार और समाज, जो यक्षिणी को कभी स्वीकार नहीं कर पाता। अंततः दबाव के आगे उसने हार मान ली। परिवार की जिद पर एक साधारण गांव की लड़की से उसका विवाह तय हो गया। शादी के दिन गांव में उत्सव सा माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, दीपक जल रहे थे और लगधारा सज धज कर मंडप में बैठा था। लेकिन उस रात जब विवाह की रस्म चल रही थी, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बिजली की चमक से सब कांप उठे। तभी बरगद के पेड़ की दिशा से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वो यक्षिणी थी। उसका चेहरा अब प्रेममयी न होकर क्रोध से भरा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा विकराल हो चुका था। वो मंडप के पास आई और चिल्लाई, लगधारा, तूने मेरा विश्वास तोड़ा, तूने मेरा दिल तोड़ा। अब तू किसी और का नहीं हो सकता। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। यक्षिणी ने अपने लंबे बालों से लगधारा को जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। लगधारा रोते हुए कहता रहा, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरा दिल अब भी सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन यक्षिणी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, अगर तू मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं होगा।
उसने लगधारा को खींचते हुए जंगल के अंधेरे में ले गई। बिजली चमकी, गरज उठी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने बरगद के पेड़ के नीचे लगधारा का शव पाया। उसके चेहरे पर भय और पछतावे की गहरी छाप थी। तब से गांव वाले उस जगह को श्रापित मानते हैं। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रातों में उस पेड़ के नीचे से किसी स्त्री की रोने और हंसने की आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि वो यक्षिणी आज भी लगधारा की आत्मा को अपने साथ बांधे हुए है। वो प्रेमिका थी, परंतु उसका प्रेम विश्वासघात से आहत होकर भयावह बन गया। कहानी का संदेश: ये प्रेम कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक सबक है। सच्चा प्रेम विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। अगर उस विश्वास को तोड़ा जाए, तो वो प्रेम ही विनाश का कारण बन जाता है।